माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 जो हम पढ़ रहे थे द बॉन्ड ऑफ लव, हमने इसके 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। ऑन पेज नंबर 113 वी डिस्कस द 2 पॉइंट। सॉर्ट द बियर ऑन द स्पॉट, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 से। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, यहाँ जो फॉल की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। फॉल इज रूट वर्ब, इट मीन्स गिरना। सेकंड फॉर्म इसकी फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। फॉलन फॉलन यहाँ जो सेंटेंस में यूज हो रहा है, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, फॉलन ग्रामर की टर्म में या ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल मीन जब किसी नाउन को यहाँ एक स्पेसिफाई किया जा रहा है, अर्थात एक नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि उसकी कैसी कंडीशन है। हमने पहले पढ़ा, हम सामान्य वे में पढ़ते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अ वाइट काउ, अ वाइट काउ, अ ब्लैक बफेलो। तो उसी प्रकार से यहाँ जो इस सेंटेंस को स्पेसिफाई कर रहा है, जो वर्ड करा वो द फॉलन एनिमल, एनिमल की विशेषता क्या है, इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है कि द फॉलन एनिमल। और ये फॉलन वर्ड है, ये फॉल से बना है। फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। तो यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, लिखने में बहुत ही यूज होती है, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो फॉल जब प्रेजेंट टेंस में यूज हो तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें यूज हो रहे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। द root form of the verb we use in the affirmative sentences of the simple present tense। और हम जो verb की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस के सभी affirmative sentences में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ verb की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ जो फॉलन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ये इस एनिमल वर्ड को स्पेसिफाई कर रही है। तो यहाँ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो हम टर्म को बोलेंगे उसका नाम रहेगा पास्ट पार्टिसिपल। अर्थात जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई करने के लिए या उसकी विशेषता बताने के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हम एग्जांपल के तौर पर अगर हमें लिखना हो टूटी कुर्सी, अब कुर्सी की विशेषता क्या है कि जिस कुर्सी की, जिस चेयर की हम बात कर रहे हैं वो टूटी हुई है। तो या इसके लिए अगर आप जनरल वे में हम जो विशेषण यूज करते हैं वो हमने पहले कहीं पढ़ रखे। जैसे आपको कहूं कि काली भैंस, तो हमने काला के लिए ब्लैक वर्ड पहले से हमारे लिए आइडेंटिफाई है, तो उसे आप ब्लैक बफेलो यूज कर लेंगे। लेकिन मैं कहूं टूटी कुर्सी, तो इसके लिए एक बार से सामान्य वे में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रुक जाते कि इसको मैं कैसे लिखूं, हाउ टू राइट द वर्ड टूटी कुर्सी इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसके लिए हम जो रूट वर्ब है ब्रेक, ब्रेक अर्थ होता है तोड़ना, ब्रेक इज अ वर्ब। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो हम यहाँ जब टूटी कुर्सी जो है इसके लिए हम लिखेंगे अ ब्रोकन चेयर। क्या लिखेंगे? अ ब्रोकन चेयर, अ ब्रोकन चेयर।
अ ब्रोकन चेयर। ओके, क्योंकि इस चेयर को ये स्पेसिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन यूज होगी। और प्लूरल केस है तो द ब्रोकन चेयर्स, टूटी हुई कुर्सियां। ठीक है, तो सेंटेंस को हम आगे पढ़ते हैं। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अर्थात राइटर कह रहा है कि जो भी हमने उस गिरे हुए जानवर को ध्यान से देखा तो हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पीठ से काले बाल हिले और उन्होंने दंडवत पड़े हुए शरीर को छोड़ दिया। Then we saw it was a, come on the next page. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. यहाँ सी की सेकंड फॉर्म सा यूज हो रही है, तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो तब हमने देखा कि ये रीस का बच्चा था। ठीक है, जो उस समय अपनी मां की पीठ पर सवार था जब अचानक लगी गोली से उसकी मृत्यु हो गई थी। When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. The little creature ran around. Run की second form use हो रही है, run, ran, run, run, ran, run. यहाँ second form use हो रही है simple past tense के affirmative के according. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. और ये छोटा प्राणी अर्थात भालू का बच्चा दया का भाव दिखाने वाला आवाज करता हुआ, शोर करता हुआ अपनी पड़ी हुई मां के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हम पॉइंट नंबर 4 को नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। I ran up to it to attempt a capture. I ran up to it to attempt a capture. मैं उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए उसकी ओर भागा। अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास करना, टू ट्राई। I ran up to it to attempt a capture. मैं उसे पकड़ने के लिए या पकड़ने का प्रयास करने के लिए उसकी ओर भागा। It scooted into the sugar cane field. स्कूट का मतलब है भागना, बच निकलना। एस्केप के सिमिलर में भी जनरल वे में इसको यूज करते हैं। और स्कूट से यहाँ सेकंड फॉर्म बनी है स्कूटर। इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, और ये गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. कंपेनियन जो वर्ड यूज हो रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि कंपेनियन वर्ड का सिनोनिम होता है कलीग, सहकर्मी या साथी के लिए ये वर्ड यूज होता है। कंपेनियन, कलीग या क्लासमेट इन वर्ड का अर्थ होता है सहकर्मी या साथी या साथ काम करने वाला, या हिंदी में इसको सहचर्मी कहते हैं। ठीक है, कंपेनियन का सिमिलर रहेगा कलीग। कलीग, COLLEAGUE, कलीग। कंपेनियन का सिमिलर कलीग यूज होगा। ठीक है, कंपेनियन, कलीग।
Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए मैंने उसकी गर्दन के पिछले भाग से उसे पकड़ा। हालांकि उसने दांतों से मुझे काटा और अपने लंबे नुकीले पंजों से मुझे स्क्रैच या खरोंच मारने की कोशिश भी की। हुक्ड क्लाज, हुक वाले जैसे क्लाज, हुक क्लाज का अर्थ होते हैं पंजे। ओके, नेक्स्ट, वी put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने उसे अपने साथ लाए हुए एक जूट के बने हुए बोरे में रख लिया और जब मैं बेंगलोर वापस आया, brought and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो मैंने इसे मेरी पत्नी को उपहार स्वरूप भेंट किया। She was delighted. She was delighted. वह अर्थात मेरी पत्नी, लेखक कह रहा है, प्रसन्न हो गई। She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck. Around its neck. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it ब्रूनो। ब्रूनो। उसने तुरंत उसकी गर्दन में एक रंगीन रिबन या फीता बांध दिया और ये पता लगने के बाद कि रीस का बच्चा लड़का है, अर्थात ये कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर का है, तो उसने उसका नाम क्या रखा, ब्रूनो। तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो रख दिया। ओके, यहाँ जो क्रिस्टन है वो नेम के लिए नामांकन कर दिया या नाम रख लिया के लिए वर्ब के रूप में यूज हो रही है। ठीक है, क्रिस्टन, ठीक है, हाँ, क्या नाम रख दिया, ब्रूनो। ब्रूनो। ओके, Bruno soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो ने शीघ्र ही बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया। टैक की सेकंड फॉर्म या यूज हो रही है टू, टैक, टूक, टेकन। टूक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोटल। It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. और ये तो आगे उठाया गया एक कदम था और बहुत कम दिनों के अंदर उसने अन्य सब चीजें खाना पीना शुरू कर दिया। And everything is the right word, for he ate porridge made from many ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. और सब चीजें सही शब्द है क्योंकि वह किसी भी अनाज से बना दलिया, सब्जियां, फल,
मांस और विशेष रूप से सूअर का कच्चा मांस, मसाले, मिर्च की परवाह किए बिना ही कड़ी और चावल, ब्रेड, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम इत्यादि सब कुछ खाता था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, अल्टेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लीकर एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड। और पेय के रूप में तो वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू का रस, इसके अलावा सोडा वाटर और सास, बियर, शराब और वास्तव में कोई भी तरल पेय हो सब कुछ वो खाता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिस। और सब कुछ स्वाद के साथ उसका पेट में जाता था। तो यहाँ जो सेंटेंसेस में कुछ या नए वर्ड भी हमें वोकैब्स के रूप में मिल रहे हैं। और जनरली अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें सिंपल पास्ट टेंस के रूप में ज़्यादा सेंटेंसेस बने हुए हैं। और इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं तो उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज ये जो पॉइंट नंबर 6 तक मीन आज हमने पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6 तक आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास अपनी रहेगी उसमें हम पॉइंट नंबर 7 से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।